आपको बताएं कि सिंध असम्बली के रिजल्ट जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। आसिफ अली जरदारी को सिंध असम्बली में 151 वोट, जबकि महमूद खान अचकजई को सिर्फ 9 वोट मिले हैं सिंध असम्बली से। ये सूरत हाल भी अब वाज़ेह हो गई है। 151 वोट आसिफ अली जरदारी के हिस्से में आए तो भारी अक्सरियत से, वाज़ेह अक्सरियत से सिंध असम्बली ने आसिफ अली जरदारी पर अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया है और उन पर इजहार यकजहती किया है। 151 जरदारी के हिस्से में है, जबकि महमूद खान अचकजई को सिर्फ 9 वोट मिले हैं। केपी की असम्बली की बात की जाए तो वहां पर आसिफ अली जरदारी को सिर्फ 17 वोट, जबकि महमूद खान अचकजई को 91 वोट खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अराकीन ने दिए हैं। सिंध असम्बली में अगर देखा जाए तो 151 टोटल वोट जो कि आसिफ अली जरदारी को मिले हैं, जबकि महमूद खान अचकजई को सिर्फ 9 वोट मिले। अब से कुछ ही देर कबल सिंध असम्बली में ये अनाउंस किया गया और सिंध असम्बली के तमाम अराकीन ने आसिफ अली जरदारी को 151 वोट दिए, जबकि 9 वोट महमूद खान अचकजई के हिस्से में आए हैं। तो ये बड़ा मुकाबला है महमूद खान अचकजई और आसिफ अली जरदारी के माबैन। और अब से कुछ ही देर बाद तमाम असम्बलियों और नेशनल असम्बली के रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे और उसके बाद आज शाम ये वाज़ेह हो जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा कि आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई सदारती कुर्सी पर बराजमान होंगे। ये मनाजिर आप सिंध असम्बली के देख सकते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त सिंध असम्बली में मौजूद हैं, जहां पर सिंध असम्बली में आसिफ जरदारी को 151 वोट मिले हैं, जबकि महमूद खान अचकजई के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 9 वोट ही आए हैं। सिंध असम्बली के ये मनाजिर है, जहां पर जो वोटिंग का अमल है वो 4 बजे मुकम्मल हुआ, गिनती का अमल शुरू हुआ और अब जो है वो रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया प्रेजाइडिंग अफसर की जानिब से। और सिंध असम्बली में आसिफ जरदारी को 151 वोट मिले हैं, जबकि महमूद खान अचकजई के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 9 वोट ही आ सके हैं। याद रहे कि इस सारे प्रोसेस में JUIF, GDA और जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं लिया। हम हमीद सुमरो से सूरत हाल जान लेते हैं। हमीद सुमरो, आगाह कीजिएगा, 151 वोट आसिफ जरदारी के हिस्से में आए और सिर्फ 9 वोट महमूद अचकजई के, और कितने मुस्तरद हुए इस बारे क्या इतलात हैं? जी, सिंध असम्बली में 162 अराकीन वोट के अहल थे, जिसमें से एक जमात इस्लामी के रुकन ने वोट कास्ट नहीं किया, तो 161 वोट टोटल कास्ट हुए, जिसमें से एक वोट जो है वो खारिज करार दिया गया और आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले हैं। महमूद खान अचकजई को 9 वोट जो है मिले हैं, जहाँ पे 2 वोट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, जो अदालती फैसले की रोशनी में जो है उनको शुमार नहीं किया गया और उनको पेंडिंग किया गया है। जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग अफसर के जो फराइज सर अंजाम दे रहे थे, उनके हुक्म पर जो है उनको 2 वोटों को खुफिया रखा गया है। ये बाद में काउंट किए जाएंगे अदालती फैसले के बाद। तो 161 वोटों में से एक खारिज, जबकि आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले हैं और महमूद खान अचकजई 9 वोट हासिल कर सके हैं। तो सिंध से आसिफ अली जरदारी अक्सरियत ही जो उनको वोट है, अक्सरियत में वोट मिले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से जो है वो मार का फतह कर लिया है। और इस वक्त वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर जो साबित हुए वज़रा है सिंध हुकूमत के, वो इस वक्त काफी खुश नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है उनकी तरफ से। जबकि MQM जो इस वक्त अपोजिशन में भी बैठी हुई है, ताहम आसिफ अली जरदारी के इंतखाबात में MQM की तरफ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की हिमायत की गई, तो उनका भी वजीर आला सिंध की तरफ से जाकर शुक्रिया अदा किया गया है और वजीर आला सिंध ने उनसे मुसाफा किया है। और जो है वो अब इस वक्त जो है वो दीगर अराकीन के साथ के अंदर मौजूद हैं और तमाम तर चेहरे जो है वो खिले हुए हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे भी रहे हैं और वसूल भी कर रहे हैं। अच्छा, हमीद सुमरो, ये भी बताइएगा, जमात इस्लामी और GDA ने तो ओवरऑल ही इस तमाम प्रोसेस का बायकॉट किए रखा, तो आज सुबह 10 से 4 बजे तक क्या ये अराकीन असम्बली में मौजूद थे? कोई एहतजाज वगैरह किया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से भी अगर बात की जाए तो? जी, आज तमाम तर जो पोलिंग का अमल था सुबह 10 बजे जो शुरू हुआ, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शब्बीर कुरैशी जो है वो तमाम तर अराकीन को लीड भी कर रहे थे। तो उनकी तरफ से भी किसी किस्म की ना तो कोई नारेबाजी की गई और ना ही कोई मुजाहमत की गई, क्योंकि आज इजलास तो नहीं था, पोलिंग स्टेशन करार दिया गया था। तो सब पुरअमन थे और सुबह 10 बजे से लेकर 2:45 तक, जब तक ये पोलिंग का अमल पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, तब तक पुरअमन रहा। और उसके बाद गिनती में भी शब्बीर कुरैशी जो महमूद खान अचकजई की
तरफ से पोलिंग एजेंट थे वो मौजूद थे, और वजीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह, वो आसिफ अली जरदारी के पोलिंग एजेंट थे, उनके सामने जो है तमाम तर गिनती की गई और किसी किस्म का कोई एतराज जो है दोनों पोलिंग एजेंट्स की तरफ से इलेक्शन के पूरे अमल पर जाहिर नहीं हुआ। तो तमाम तर जो पुरअमन इलेक्शन का अमल है वो अब मुकम्मल हुआ चाहता है, और सिंध से पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से जो है आसिफ अली जरदारी को कामयाब करवाया है, और एमक्यूएम जिसकी 36 निशस्तें सिंध असेंबली में मौजूद हैं, तमाम 36 के 36 एमक्यूएम के अराकीन ने आसिफ अली जरदारी को अपना वोट दिया है। ताहम एक जो वोट कास्ट जो रद्द हुआ है वो हुकूमती बेंचेस का ही है, या तो एमक्यूएम के किसी रुकन का हो सकता है या पीपल्स पार्टी के किसी रुकन का हो सकता है। तो इस तरह जो है वो 151 वोट लेकर आसिफ अली जरदारी सिंध असेंबली से कामयाब करार पाएगी। हमीद सुमरो, बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल्ड आपने इस बारे में अपडेट किया। सिंध असेंबली की सूरत हाल है, भारी अक्सरियत से आसिफ अली जरदारी ने वहां से मैदान मारा, 151 वोट्स उन्होंने हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे महमूद खान अचकजई, जिनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल थे, सिर्फ 9 वोट वो हासिल कर सके। अभी बराह रास्त लिए चलें पार्लियामेंट, जहां पर इजलास जारी है, वोटों की गिनती का अमल अभी वहां पर जारी है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, बैलेट बॉक्स खोल दिए गए हैं और टोटल 381 यहाँ पर वोट है नेशनल असेंबली में, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फारूक, वो उनकी मौजूदगी में इस वक्त गिनती का अमल जो है वो जारी है। बैलेट बॉक्स खोल दिए गए। इससे कबल केपी असेंबली का जो रिजल्ट है वो आ गया, सिंध असेंबली का रिजल्ट आ गया, जहां पर सिंध असेंबली में आसिफ अली जरदारी जबकि केपी में महमूद खान अचकजई भारी अक्सरियत से वहां पर कामयाब हुए, और मुस्तरद वोट्स दोनों असम्बलियों में एक एक था। अब ये सेनेट और कौमी असम्बली के कुल 381 अरकान ने वोट कास्ट किए हैं। इस वक्त गिनती का अमल जारी है, जो कि तमाम कैमराज पोलिंग एजेंट अगर बात की जाए तो शहरी रहमान पीपल्स पार्टी की जानिब से पोलिंग एजेंट है, जो कि आसिफ अली जरदारी की पोलिंग एजेंट हैं, और दूसरी जानिब महमूद खान अचकजई की पोलिंग एजेंट भी वहां पर मौजूद हैं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने इस वक्त और तमाम कैमरों के सामने ये गिनती का अमल जारी है, और दिखाकर पोलिंग एजेंट्स को इस वक्त जो वोटिंग का अमल है, गिनती का अमल है, वो इस वक्त वाज़ेह किया जा रहा है। गिनती के अमल में देखना यह है कि 381 वोटों में से कितने वोट आसिफ अली जरदारी के हिस्से में आते हैं और कितने वोट महमूद खान अचकजई के हिस्से में आते हैं। आपसे कुछ ही देर बाद ये भी वाज़ेह हो जाएगा। सिर्फ 381 वोटों की गिनती करनी है, और ये बैलेट बॉक्स खोल दिए गए हैं, गिनती का अमल जारी है। ये मनाजिर जो हैं ये आप पार्लियामेंट के देख रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, जिसमें सदारती इंतखाब हुए। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का वक्त था। बिला तातुल ये वोटिंग का अमल जारी रहा, और 4 बजे वोटिंग बंद कर दी गई, दरवाजे बंद कर दिए गए हॉल के। असेंबली में किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, और अब जो है वो गिनती का अमल जारी है। देखना यह है कि इन 381 वोटों में से कितने वोट जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के हिस्से में आते हैं, और महमूद खान अचकजई जो कि उनके मद्दे मुकाबिल थे, कितने वोट उनको मिलते हैं। शहरी रहमान और साथ जो महमूद खान अचकजई के ऑफिसर हैं, पोलिंग एजेंट हैं, वो इस वक्त मौजूद है, और उनकी मौजूदगी में गिनती का अमल जारी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और पार्लियामान में अरकान पार्लियामेंट ये अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ के हमरा वहाँ पर मौजूद हैं, और इन तमाम अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। टोटल 381 वोट कास्ट हुए हैं जी नेशनल असेंबली में। अब देखना यह है कि 381 में से कितने वोट जो है वो आसिफ अली जरदारी के हिस्से में आते हैं, और महमूद खान अचकजई के वोटों की तादाद कितनी होगी। अब से कुछ ही देर बाद ये नंबर्स भी वाज़ेह हो जाएंगे। जी बिल्कुल, और इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो बस ख़त्म होने को हैं। कुछ लम्हात ही हम कहेंगे कि बाकी रह गए हैं। सुबह 10 बजे से ही ये प्रोसेस जारी रहा, और GNN वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट भी करता रहा है तमाम असेंबलियों की सूरत हाल के हवाले से। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि KP असेंबली और सिंध असेंबली के मुकम्मल तौर पर नताइज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। सिंध असेंबली की अगर बात की जाए तो 151 वोट्स वहाँ से आसिफ अली जरदारी को मिले हैं, जबकि महमूद खान अचकजई सिर्फ 9 वोट लेने में कामयाब हुए हैं, जबकि KP असेंबली में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स रही, और आसिफ अली जरदारी ने वहाँ से सिर्फ 17 वोट हासिल किए, जबकि महमूद खान अचकजई यहाँ से 91 वोटों के साथ कामयाब हुए। जो मनाजिर आप GNN के स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मनाजिर अभी कौमी असेंबली के हैं, जहाँ पर वोटों की गिनती का अमल अभी जारी है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस भी इस इंतज़ार में है कि कब वोटिंग का जो अमल है वो मुकम्मल होगा, और उसके बाद तमाम रिजल्ट सम अप करके फाइनल अनाउंसमेंट की जाएगी कि पाकिस्तान के अगले सदर कौन मुंतखब होंगे, और पाकिस्तान किस शख्सियत के साथ, किस नाम के साथ
नए सदारती दौर में दाखिल होगा। और ये बलूचिस्तान के असम्बली की भी अगर बात की जाए तो ज़राए के मुताबिक वहाँ पर महमूद खान अचकज़ई को कोई भी वोट नहीं मिला और वहाँ पर भारी अक्सरियत से 47 वोट समेट कर आसिफ जरदारी जो है वहाँ पर कामयाब हुए हैं। इससे कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस अज़म का इजहार किया था। उन्हें इस बात का यकीन था कि यहाँ पर आसिफ जरदारी क्लीन स्वीप करेंगे, तो वही बात हुई। महमूद खान अचकज़ई को बलूचिस्तान से कोई भी वोट नहीं मिला और आसिफ जरदारी यहाँ पर भारी मार्जिन से कामयाब हुए हैं। आसिफ जरदारी को यहाँ पर वोटों से नवाजा गया है, जबकि महमूद खान अचकज़ई को वहाँ पर कोई वोट नहीं मिले। सिर्फ इस वक्त जो लीड कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई, वो KP असम्बली में उन्होंने 91 वोट लिए हैं। वहाँ पर आसिफ अली जरदारी को सिर्फ 17 वोट मिले, जबकि सिंध असम्बली में आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से वहाँ पर कामयाब हुए और 151 वोट वहाँ से मिले। महमूद खान अचकज़ई को वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 वोट मिले हैं। और अब जो बलूचिस्तान असम्बली की सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो रही है, उसमें भी आसिफ अली जरदारी को तमाम तर वोट मिले और वहाँ पर महमूद खान अचकज़ई को कोई भी वोट नहीं मिला। ये मनाजिर जो आप अभी TV स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस वक्त पार्लियामेंट के मनाजिर हैं। नेशनल असम्बली के